और न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात है। एक बार रुख करते हैं नीरज का। लोधी एस्टेट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, जरा आपसे हम समझना चाहेंगे सुरक्षा के किस तरह के बंदोबस्त किए, क्योंकि एक दो छुटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं। कुछ फर्जी वोटिंग के आरोप लगा रही है भाजपा कुछ जगहों पर, और आम आदमी पार्टी नोकझोंक करती हुई नजर आई। पुलिस के साथ भी झड़प हुई, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्मूथली चल रहा है सब। देखिए, बिल्कुल मतदान केंद्र पे तो पंकज स्मूथली चल रहा है, लेकिन एक बात आपको जरूर कहेंगे कि जब मुकाबला कड़ा होता है तो दोनों पार्टियों के बीच या तीन पार्टियों के बीच इस तरह का एग्रेसिव कैंपेन और एग्रेसिव आरोप प्रत्यारोप दिखता है। और वही इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिख रहा है 12 सालों के बाद। और हमारे साथ कुछ मतदाता है पंकज, नई दिल्ली विधानसभा सीट जो कि दिल्ली की सबसे वीवीआईपी सीट है। एक बार आप अपनी स्याही दिखा दे। ये गाढ़े रंग की स्याही जो है किस पार्टी के पक्ष में कितना गाढ़ा पड़ता है वो तो हम 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन मतदाताओं से बात करते हैं और महिलाओं पे खास फोकस था, उनसे पूछते हैं, मैडम किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया है, बताइए आप। बताइए सर, देश में तो बहुत कुछ अच्छा हुआ है मोदी जी के करने से। बाकी दिल्ली में विधानसभा में केजरीवाल जी ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी इलेक्शन का वोट का तो हम नहीं कह सकते हमने किसको दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। आपके लिए क्या मुद्दा था? सर, बेसिकली हमें लगता है जैसे सेंटर में हमारे पास एक सक्षम सरकार है, वैसे ही हमें स्टेट में होना चाहिए। जो डबल इंजन की सरकार हम चाहते हैं, जहाँ डेवलपमेंट मॉडल आगे बढ़े, मुझे लगता है जो सेंटर में हमारी जैसे अमित शाह और मोदी जी की सरकार है, सेम उसी मॉडल में रेप्लिकेशन हो, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार हो और हम सारे चीज़ों पे काम कर पाएँ। आपके लिए क्या मुद्दा था कि क्या आधार बना के वोट किया है? आप तो युवा हैं। डेवलपमेंट ये होनी चाहिए, और जैसे कि हमारा ये सारे स्कूलिंग वगैरह है, ये थोड़ा इसमें भी डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सिर्फ नहीं कि आजकल ऑनलाइन ये सब क्लासेस वगैरह होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। पंकज, देखिए एक खास बात यह है कि जहां भी हम लोग जा रहे हैं कि मध्य वर्ग के लोग भी बहुत ज़्यादा वोटिंग करने निकल रहे हैं। ये एक दिल्ली के लिए अच्छी बात है। 60% से अधिक मतदान होता है तो दिल्ली के लिए शुभ संकेत मान सकते हैं और एक अच्छा नतीजा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो मिडिल क्लास इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है चुनावी प्रक्रिया में, जैसा कि नीरज के साथ जो तमाम वहां पर मतदाता उनसे वो बात कर रहे थे। अमित पांडे, निर्माण विहार में यमुना पार का इलाका है। अमित, जो मुस्लिम बहुल इलाके, खासतौर पर सीलमपुर से कंप्लेंट किया था बीजेपी ने, उनका यह आरोप था कि बुर्का पहनकर महिलाएं वोटिंग कर रही हैं, फर्जी वोटिंग वहां पर हो रही है, इस तरह का भी आरोप लगाया गया था वहां। हाँ जी, बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर दौर जारी है और चाहे बीजेपी हो या आप हो, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है और बाकायदा इसकी जांच संबंधित प्लेटफॉर्म पर हुई और जिन जिन शिकायत को पुलिस ने उचित पाया है उन मुद्दों को दिल्ली चुनाव को लेकर उन मुद्दों में जांच भी शुरू की है। और सबसे तीखा चुनाव अगर हम कह सकते हैं पिछले 12-15 साल में, तो ये गलत नहीं होगा। कुछ युवा वोटर्स हैं पंकज हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। देखिए, ये बताइए, पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि बुर्का पहन के हमारे गलत वोटर्स वोट कर रहे हैं, तो आप जब वोट देने जाते हैं इन आरोपों को भी क्या आप अपने ध्यान में रखते हैं? जी, होता है, कभी कभी होता है कि बुर्का पहन के एक से ज़्यादा वोट डाल लाते हैं लोग, उसमें वो चेकिंग करने पे हंगामा भी करते हैं। ये आपके मन में ये होता है, कितनी बार ऐसी चीज़ें आई हैं। अब खैर यहाँ तो इस एरिया में ऐसा कुछ होता नहीं है। आपने वोट दिया है? जी, मैंने दिखाइए जरा। तो देखिए, ये युवा जागरूक मतदाता है, इन्होंने अपना वोट दिया, लेकिन इनका यही कहना है कि जो जिस मुद्दे का आप जिक्र कर रहे थे, अगर ऐसी घटनाएं होती जरूर कुछ न कुछ इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वोटिंग में इसका असर देखने को मिलता है। बिल्कुल, और अंकित, चूंकि आप ग्रेटर कैलाश में ये बेहद वीआईपी इलाका है, पॉश इलाका है, यहाँ उतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो बिल्कुल निम्न वर्ग का जो मतदाता है उसको फ्रीबी से जरूर फर्क पड़ता है। तो यहाँ जो मतदाता आ रहे हैं, वोट करने के लिए आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? कौन कौन से ऐसे मुद्दे जिनको देखते हुए वोट कर रहे हैं आज? देखिए पंकज, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं अभी उसी जगह पे हूं जहां पे अभी कुछ देर पहले सौरभ भारद्वाज और पुलिस में जो है वो कहा सुनी हुई थी। माहौल यहाँ पे काफ़ी गर्मा गर्म हो गया था, क्योंकि सौरभ भारद्वाज का आरोप था कि पुलिस जो है वो वोटरों को रोक रही है, खास करके जो आम आदमी पार्टी के वोटर है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये हाई प्रोफाइल सीट है और जो ये पॉश इलाका माना जाता है, यहाँ के जो वोटर हैं वो काफ़ी जो है यहाँ पे जागरूक भी है। देखिए, हमारे साथ कुछ वोटर हैं, आइए हम उनसे ही बात करते हैं। आपने वोट डाल लिया? जी। आप हाथ का निशान दिखाइए, उंगली का। ये देखिए, ये इन्होंने वोट डाल लिया। क्या सोच के आपने वोट डाला, क्या मन में था?
अच्छा है, काम का अच्छा करते हैं, केजरीवाल का काम है, सौरभ भारद्वाज का काम अच्छा है। तो आप क्या चाहती हैं कि इस बार फिर मैं कौन चाहती चुनता हूँ है? कि केजरीवाल आए। अच्छा, देखिए और हमारे साथ वोटर हैं, आपने वोट डाल लिया? हाँ जी, मैंने भी वोट डाल दिया। क्या था मन में, क्या सोचा? बस मन में थोड़ा सा विकास को लेकर ही था, क्योंकि स्टार्टिंग से बचपन से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। पानी की समस्या काफी ज्यादा थी। हाँ। बाकी और किराएदार लोग ज्यादा रहते हैं यहाँ पर, जिनके लिए एक छोटी छोटी बिजली की, पानी की, स्कूल की समस्या ज्यादा थी। हम भी जिस स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल में भी इतनी कोई फैसिलिटी नहीं थी जो आज है। आज स्विमिंग पूल से लेके सब चीज यहाँ पर स्कूलों में बनी हुई है। और सौरभ भारद्वाज भाई ने हर धर्म को लेकर चले हैं, वो चाहे वो छठ पूजा हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरा ईद हो, या कोई भी फेस्टिवल हो, किसी का भी फेस्टिवल हो, तो किसी देखिए, भी जाति का हो। हाँ, इनका कहना है कि जो वर्तमान विधायक है उनके कामों से ये संतुष्ट है। आपने वोट डाल लिया? क्या सोचा, क्या मन में था वोट डालने से पहले? जो विकास के लिए जो करेगा, जो आम जनता के लिए जो सेवा में रहेगा, जो उसके लिए अच्छे कार्य करेगा, वो वोट उसी को जाएगा, वही जीतेगा। और क्या चाहते हैं अगली सरकार जो हो वो किस तरीके का और काम बेहतर करे? जो आम, जो फोर्थ क्लास, जो नीचे लोग, मिडिल क्लास के लोगों के लिए अच्छा सोचे, क्योंकि वो और नीचे मतलब वो बहुत ही दबता हो जा रहा है। इस पे गवर्नमेंट ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, ना अभी जो वर्तमान में सरकार है वो देख रही है। तो देखिए, अलग अलग लोगों की जो है वो अलग अलग मांगे हैं कि क्या काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपने वोट डाल लिया जी, क्या मन में था और क्या सोच के डाला कि आगे की कैसी सरकार हो, क्या काम करे? जो शिक्षा पे काम करे, स्वास्थ्य पे काम करे और बेहतर दिल्ली बनाने पे काम करे। अच्छा, तो मतलब जो बेहतर दिल्ली बनाए वो उसकी सरकार बने। आपका क्या कहना है? आपने वोट डाल लिया? मेरा भी वोट डाल दिया है। यही कहना है कि सरकार इस समय स्वास्थ्य पर जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट रोड़ा लगा रही है उसको कम से कम करा जाए, क्योंकि स्वास्थ्य और स्कूल के लिए ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो देखिए, मतलब इनका कहना है अंकित, मैं लौटूंगा आपके पास, जरा जावेद का मैं रुख करना चाहूंगा। नई दिल्ली में जावेद आप हैं, एक तो जरा वोटर्स का मन टटोलने की आप कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करिएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल थोड़ा हटके मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब आप दिल्ली में चुनाव का प्रचार हो रहा था तो पूरी दिल्ली में लगभग आप घूमे, तो जो मुस्लिम बहुल इलाके वहां से खबर आ रही है कि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अभी तक वहां से समझ में आ रही है। तो इस बार जो मुस्लिम हैं उनका मन टटोलने की आपने कोशिश की होगी, और बड़ी संख्या जो है वो पूर्वांचली जो वोटर्स हैं उनकी भी है, उनका भी मन आपने टटोला होगा। और जो पहाड़ी लोग हैं, यानी जो उत्तराखंड से आते हैं, वो इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको देखते हुए वोट करेंगे? पंकज, जहां तक आपने मुस्लिम्स की बात की, तो ये मैं अपने अनुभव और रिपोर्टिंग के आधार पर मैं बता सकता हूं कि वहां पर वोट परसेंटेज अच्छा खासा रहता है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि लंबी लंबी कतारें, और नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी पोलिंग उस वक्त हुई थी, और आज भी वैसी ही तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन आज मेरी मौजूदगी हॉटेस्ट सीट पर है। हम हॉटेस्ट कह रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ से हैं, उनकी सियासी साख दांव पर है। प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित हैं। और ये देखिए कि नई दिल्ली में जो कहा जा रहा था कि वोटिंग कम हो रही है, प्रतिशत में वो अभी ना झलके, लेकिन कतार में यहाँ पर आपको खूब दिखाई देगी। देखिए, आज मतदाताओं का दिन है, उनसे ही सीधे बात करनी चाहिए। और आखिर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया कितनी सहजता से चल रही है, सरलता से चल रही है, इनसे बात करते हैं। आप शिकायत कुछ कर रहे थे अभी, बताइए कितनी देर से खड़े हैं? 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे हो गए। हाँ जी। तो क्या लग रही है, और बेहतर हो सकता था कि जल्दी से नंबर आए? क्या हो सकता था, पर कर नहीं रहे हैं। कर नहीं रहे। आप बताइए, आप कितनी देर से हैं यहाँ पर? 2 घंटे से ऊपर हो गए। अच्छा, तो आप दिमाग में क्या चल रहा है बता दीजिए कुछ। हालांकि हमें पता है इतनी आसानी से आप लोग बताएंगे नहीं है? अब क्या बता सकते हैं? देखिए, वोटर जो है बड़ा आसानी से आपको खुलता नहीं है। और भी डिले का क्या कारण है जावेद, डिले का क्या कारण है? नहीं, इश्यूज कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है सब कुछ। अच्छा, वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, देखिए, डिले का कारण यहाँ पर अभी मैंने पूछने की कोशिश की, तो यहाँ पर 3 बूथ हैं और वोटर्स आप देख ही सकते हैं दोनों तरफ। एक बार यहाँ से भी बात कर लेते हैं। बताइए क्या कह रहे हैं आप, क्या सही सब चल रहा है? कोई दिक्कत? चल रहा बढ़िया है, 2 घंटा हो गए खड़े खड़े। कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे में भी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या इस वक्त चल रहा है, जब वोट करने आप गए हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात यही परेशानी है, धूप में खड़ा कर दिया। हाँ, विटामिन डी मिल रहा खूब है। हवा भी आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है। आप बताइए कि दिमाग में क्या चल रहा है, मुद्दे तो बता दीजिए, इश्यूज क्या क्या है। 5 साल सरकार चली यहाँ पर। 5 साल सरकार चली, कुछ क्या है, पहले करते रहे, कुछ नहीं दिया। अभी पता देखते कौन सरकार बनती, क्या देता है, क्या देते हैं। लेकिन वादों की घोषणाएं तो तीनों दलों ने खूब की हैं। नहीं, बिल्कुल व्यवस्था भी सही है, लाइन शांतिपूर्वक से चल रहा है, मतदान भी सही अच्छी तरीके से हो रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए कि वादे जो किए हैं सभी दलों ने, क्यों अब परीक्षा का समय इस वक्त है,
देखिए युवा भी हैं, आप बताइए, आप वो युवा तो जाने जाते हैं, बात रखने के लिए अपनी बात रखिए, बताइए क्या कहना चाहेंगे। सही चल रहा है सब ठीक है। अभी ड्यूटी से आए हैं, ड्यूटी से आके लाइन में लग गए यहाँ पे। कितनी देर हुई? 2 घंटे हो गए करीब मेरे को यहाँ पे लगे हुए। 2 बजे से मैं लाइन में लगा हुआ हूँ यहाँ पे। लेकिन लगे रहेंगे जब तक नंबर नहीं जब तक आएगा। वोट तो डालना ही है। तो देखिए ये स्पिरिट है वोटर्स की कि लगे रहेंगे जब तक नंबर नहीं आएगा। आमतौर पे ऐसा होता है, लेकिन वोटर्स हमने ऐसे भी देखे हैं कि जब तक नंबर नहीं आएगा लगे रहेंगे। ठीक है जावेद, चलिए नजर बनाए रखिए।